जय श्री राम भक्तों, जय माता सीता, जय लक्ष्मण। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस पावन रामायण कथा चैनल में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तजनों, पिछली कथा में आपने सुना था कि किस प्रकार दंडकारण्य के वन में रात्रि विश्राम के बाद प्रभात की पहली किरण वन की अलौकिक कर रही थी। आज उसी उजाले के साथ हम आगे बढ़ेंगे अरण्य कांड की एक अत्यंत रहस्यमयी और निर्णायक कथा की ओर। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन। अगर आप भगवान श्री राम की कथाओं में विश्वास रखते हैं तो अभी लाइक कर दीजिए और ऐसे पावन प्रसंगों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह आपका एक छोटा सा सहयोग हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब आइए कथा आरंभ करते हैं। प्रिय भक्तजनों, प्रभात होते ही दंडकारण्य का वन मानो जाग उठा। प्रिय भक्तजनों, लंका की स्वर्ण महल आज शांत नहीं था। रावण अपने सिंहासन पर बैठा था, पर उसकी आंखों में क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। सामने खड़ी थी उसकी बहन शूर्पणखा। कटे हुए नासिका के घाव अब भी पीड़ा दे रहे थे। कांपती आवाज में वह बोली, भैया, जिस राम को तुम साधारण मनुष्य समझते हो, उसने हमारे पूरे वंश को लज्जित कर दिया है। रावण ने दांत भींचे, उनका अहंकार घायल हो चुका था। उसने सोचा, जिसने मेरी बहन का अपमान किया वह जीवित नहीं रह सकता। लेकिन तभी उसके मन में एक और विचार आया। यदि राम को दुख देना है तो उसके प्राणों से पहले उसके प्राणों से भी प्रिय सीता को छीनना होगा। यही सीता हरण का बीज बोया गया। रावण ने अपने मामा मारीच को बुलाया। मारीच जो पहले ही राम के पराक्रम को देख चुका था। जैसे ही मारीच रावण के दरबार में आया, उसका हृदय कांप उठा। रावण बोला, मारीच, तुम्हें मेरे लिए एक छोटा सा कार्य करना है। मारीच हाथ जोड़कर बोला, राजन, जिस राम से तुम बैर लेना चाहते हो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। मैंने स्वयं उसके बाणों की आग देखी है। उससे शत्रुता मृत्यु को आमंत्रण है। मारीच की बाणी में सत्य था, अनुभव था, भय था। रावण हंसा, तुम्हें राम से युद्ध नहीं करना, तुम्हें तो केवल एक मृग बनना है, सोने का मृग। मारीच चौंक गया। रावण बोला, तुम ऐसा मृग बनोगे जिसे देखकर सीता स्वयं राम को भजेगी। रावण समझाने लगा, तुम माया से स्वर्ण समान चमकने वाला मृग बनना। सीता उसे देखकर आकर्षित होगी। राम तुम्हारे पीछे जाएंगे, लक्ष्मण भी वन से दूर जाएगा और तब मैं सीता को हर लूंगा। मारीच ने आंखें बंद की। वह बोला, राजन, राम के हाथों मरना मुझे स्वीकार है, लेकिन तुम्हारी योजना का सहयोग करना पाप है। पर रावण का आदेश टाला नहीं जा सकता था। मारीच जानता था, आज नहीं तो कल मृत्यु निश्चित है। उधर पंचवटी में सुबह हो चुकी थी। सीता कुटिया के बाहर फूल चुन रही थी। राम और लक्ष्मण धनुष बाण तैयार कर वन की रक्षा में लगे थे। अचानक वन में एक अद्भुत प्रकाश फैला। सीता की दृष्टि उस मृग पर पड़ी। उसका शरीर स्वर्ण सा चमक रहा था, नेत्र मानो नीलमणि हो। सीता विस्मित हो गई। स्वामी, ऐसा मृग मैंने कभी नहीं देखा। राम ने देखा, वह समझ गए, यह माया हो सकती है। सीता का मन उस मृग पर अटक गया। यदि यह सच हो तो अयोध्या के लिए कितना अद्भुत उपहार होगा। सीता के आग्रह पर राम धनुष उठाकर मृग के पीछे चले। जाने से पहले लक्ष्मण से कहा, सीता की रक्षा तुम्हारा धर्म है। वन के भीतर राम का बाण मारीच को लगा। मरते समय मारीच ने राम की ही आवाज में चिल्लाया, हाँ लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, हाय सीते। सीता घबरा उठी। लक्ष्मण, यह स्वामी की आवाज थी। लक्ष्मण जानते थे यह माया है, लेकिन सीता का आग्रह अटूट था। अंततः लक्ष्मण ने सीता के चारों ओर रेखा खींची और वन की ओर चल पड़े। यही इस कथा का पहला भाग समाप्त होता है। लक्ष्मण जी भी माता सीता के आग्रह पर कुटिया छोड़कर आगे बढ़े और पंचवटी की वह पवित्र भूमि, जहां अभी केवल तप, त्याग और प्रेम का वास था, अब एक भयानक षड्यंत्र की साक्षी बनने जा रही थी। आज की कथा उसी क्षण से आरंभ होती है जहां धर्म अकेला खड़ा है और अधर्म पूरे छल के साथ सामने आने वाला है।
प्रिय भक्तजनों, जिसने पूरे रामायण की मोड़ दिया। लक्ष्मण के जाते ही पंचवटी का वन अचानक असहज रूप से शांत हो गया। वह शांति साधारण नहीं थी, उसमें भय का कंपन छिपा था। वायु का प्रवाह थमसा गया, पक्षियों का कलरव मौन में बदल गया और सूर्य की किरणें भी मानो संकोच से धरती को छू रही थी। माता सीता अपनी कुटिया के समीप खड़ी थी। उनके मन में आशंका थी, पर उन्हें यह विश्वास था कि उनके स्वामी और देवता शीघ्र लौट आएंगे। उसी समय आकाश में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। दिशा दिशा से बादल जैसे एकत्र होने लगे और उसी क्षण पंचवटी की सीमा से एक तेजस्वी किंतु कपटी ब्राह्मण का प्रवेश हुआ। जटाजूट धारण किए, कमंडल और दंड लिए वह शांत स्वरूप में आगे बढ़ रहा था। यही था लंका का अधिपति, त्रैलोक्य विजेता रावण, जिसने छल का वस्त्र पहनकर स्वयं को तपस्वी के रूप में प्रस्तुत किया था। सीता ने उसे देखा, उनके संस्कार जाग उठे। उन्होंने सोचा, यह कोई अतिथि है, ब्राह्मण है, भूखा होगा। भारतीय संस्कृति का यही धर्म है कि द्वार पर आए अतिथि को कभी खाली हाथ न लौटाया जाए। रावण ने मधुर वाणी से कहा, हे देवी, मैं दूर से आया हूँ। मैं एक तपस्वी हूँ, भिक्षा की इच्छा लेकर आपके आश्रम में उपस्थित हूँ। सीता के मुख पर करुणा फैल गई। उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, मैं अभी कुटिया की रेखा से बाहर नहीं आ सकती। आप यहीं रुके, मैं भीतर से फल मूल लाकर देती हूँ। यह सुनते ही रावण का धैर्य डगमगा गया। उसके भीतर बैठा अहंकार और काम वासना उग्र हो गई। उसने सोचा, यह स्त्री साधारण नहीं, यह तो स्वयं लक्ष्मी का रूप है। इसे पाने के लिए किसी भी सीमा तक जाना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। रावण ने अपनी मृदु वाणी छोड़ दी और अपने वास्तविक स्वरूप का परिचय देने लगा। उसने कहा, हे सीते, मैं कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, मैं लंका का राजा रावण हूँ, देवताओं से भी अजेय। तुम्हें लेने आया हूँ ताकि तुम मेरी रानी बनो। यह सुनकर सीता तनिक भी विचलित नहीं हुई। उनके नेत्रों में भय नहीं अपितु तेज था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, रावण, तू स्वयं को शक्तिशाली समझता है, पर तू यह भूल रहा है कि मैं किसकी पत्नी हूँ। श्री राम नाम का स्मरण मात्र तेरे कुल का नाश करने के लिए पर्याप्त है। अभी भी समय है, लौट जा। सीता की वाणी में धर्म और शक्ति थी, पर रावण अधर्म में डूब चुका था। उसने हंसते हुए कहा, राम तो यह एक बनवासी है, मेरे सामने उसका कोई अस्तित्व नहीं। क्षण भर में रावण ने अपना भिक्षुक रूप त्याग दिया और अपने भयानक 10 शीशों वाले रूप में प्रकट हो गया। आकाश कांप उठा, पृथ्वी थर्रा गई। उसने सीता को बलपूर्वक उठाया और पुष्पक विमान में बैठा लिया। सीता ने आकाश की ओर देखते हुए पुकारा, हे राम, हे लक्ष्मण। उनके आंसू धरती पर गिरते गए, जो आगे चलकर धर्म और अधर्म की युद्ध का प्रमाण बने। भगवान ने मशीन लगा दी, तभी हवा निकल रहा है गरम। एक सेकंड रुकिए, तने क्या हवा। पंचवटी से उड़ता हुआ पुष्पक विमान मानो पूरे संसार को यह बता रहा था कि अधर्म ने धर्म को चुनौती दी। उसी समय आकाश में एक वृद्ध गिद्ध प्रकट हुआ, महावीर जटायु। उसने सीता को पहचान लिया। उसके हृदय में राम भक्ति जाग उठी। उसने गर्जना करते हुए कहा, रावण, तू अधर्मी है, पर स्त्री हरण तेरा अंत निश्चित करेगा। जटायु ने अपने पंखों से पुष्पक विमान पर प्रहार किया। भयंकर युद्ध हुआ। आकाश में अस्त्र शस्त्रों की टक्कर गूंजने लगी। जटायु ने रावण के मुख गिरा दिए, उसके रथ को विचलित कर दिया, पर अंततः रावण ने छल से जटायु के पंख काट दिए। घायल जटायु पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु उसकी आंखों में संतोष था। उसने अपना धर्म निभाया था। कुछ समय बाद श्री राम लक्ष्मण पंचवटी लौटे। कुटिया सोनी थी। सीता का नाम पुकारते हुए वन में भटकने लगे। तभी उन्हें घायल जटायु मिला। जटायु ने अंतिम श्वास में कहा, प्रभु, मैंने सीता माता की रक्षा का प्रयास किया। रावण उन्हें दक्षिण दिशा की ओर ले गया। यह कहते ही जटायु ने प्रभु के चरणों में प्राण त्याग दिए। श्री राम ने स्वयं उसके अंतिम संस्कार किए। प्रिय भक्तजनों, यह दर्शाता है कि प्रभु के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा संबंध है। तो प्रिय भक्तजनों,
यहीं पर अरण्य कांड का यह अत्यंत भावनात्मक और निर्णायक भाग समाप्त होता है। तो प्रिय भक्तजनों, आगे की कथा सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं हम अगले कथा में, आगे की कथा में। तब तक के लिए जय श्री राम।